हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों देखो, मैंने अपने कान्हा जी के लिए ये झबला बनाया है गर्मियों में पहनाने के लिए। बहुत ही सुंदर बनके ये तैयार हुआ है। छोटी सी हमने इसके लिए कैप भी बनाई है और कान्हा जी को बिल्कुल फिट आ गया है ये। अगर आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह का झबला पोशाक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। इसको हमने छोटे से कपड़े से ही तैयार कर लिया है। कैसे हमने इसको बनाया है तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसके लिए ये वाला कपड़ा लिया है। ये प्लाजो में से निकला हुआ कपड़ा है। ये नया है, पुराना नहीं है। इसके ऊपर पिको भी हो रखी है एक साइड से। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई माप करके दिखाती हूँ। फ्रेंड, इसकी चौड़ाई 5 इंच है और इसकी लंबाई देखिए फ्रेंड, इसकी लंबाई 13 इंच है। मैंने इसे 2 टुकड़े कट किए हैं। अगर आपको भी अपने कान्हा जी के लिए बनाना है तो आप उनके लंबाई का हिसाब ले लीजिए। ये मैं अपने 8 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो फ्रेंड, मैंने अब सुई में धागा पिरो लिया है और सुई के धागे में नोट लगाकर इस तरह से सुई को एक किनारी से दूसरी किनारी तक लेके आएंगे, छोटी छोटी नोट लगाकर। आप चाहो तो मशीन से भी सिल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सुई से सिलूंगी और थोड़ा सा इसको मशीन से सिलूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसको दूसरी किनारी पर लेके आ गई हूँ धागे को। अब हम इस धागे को इस तरह से खींच लेंगे ताकि कपड़े में छोटी छोटी चुनटें आ जाएं। हमें इसकी कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से इसको खींचना है। मैं आपको इसकी चौड़ाई भी दिखा दूंगी माप करके कितना हमें इसको रखना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसकी छोटी छोटी चुनटें बनानी है और धागे को खींच लेना है। जितना हमें ये चाहिए उतना ही हम इसको धागे को कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने इसको खींच के तैयार कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई भी माप कर लेते हैं। आप अपने कान्हा जी के साइज के अकॉर्डिंग कपड़े को छोटा बड़ा ले सकते हैं। देखिए, मैंने इसको 5 इंच लिया है। अब हम दूसरे कपड़े को भी ऐसे ही करेंगे। पहले हम इसके ऊपर नोट लगाकर इसको सुई में से निकाल देते हैं और दूसरे कपड़े की भी चुनटें बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों कपड़ों की चुनटें बनाकर इनको तैयार कर लिया है। दोनों में मैंने सेम बराबर भाग में इनको चुनटें बनाई हैं। दोनों की चौड़ाई 5 इंच ही हमने रखी है। अब हम इसके लिए दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, एक पट्टी हमने ये कट की हुई है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। अब इसकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। इसकी लंबाई 19 इंच है। फ्रेंड, इसमें भी हम ऐसे ही चुनटें बनाएंगे जैसे हमने 2 कपड़ों में चुनटें बना के रखी हुई हैं। मैंने सुई में धागा पिरोकर उसमें नोट लगाकर इस तरह से सुई को हम एक किनारी से दूसरी किनारी तक लेके आएंगे और इसकी भी इसी तरह से छोटी छोटी चुनटें बना लेंगे। तो इसकी चुनटें बन गई हैं। देखिए, अब हम इस कपड़े को अपने जो ये 2 पट्टियाँ तैयार की हुई हैं इनके ऊपर अटैच करेंगे। इसको अटैच करने से पहले मैं आपको इसकी लंबाई माप करके दिखा देती हूँ कितना हमने इसको तैयार रखा है चुनटें डालने के बाद। तो देखिए फ्रेंड, इसको हमने 8 इंच तैयार रखा है चुनटें डालने के बाद। अब इसको हम इस दोनों पट्टियों के ऊपर अटैच करेंगे। हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसकी ये जो चौड़ाई वाली है ना, इस चौड़ाई वाली को हमें इस दूसरी वाली पट्टी को इस पर रख के सील देना है। आप चाहो तो सिलाई मशीन से भी सील सकते हैं या फिर इसको सुई से भी सील सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको सुई से ही सील दिया है। अब हम इसको फोल्ड करके इसको आधा कट कर लेंगे बीच में से। हमें इसको इसमें से 2 पट्टियाँ इसकी बनानी है। इसको हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड, इसको आप चुनटें डालने से पहले भी आधा कट कर सकते हैं और फिर दोनों पट्टियों में चुनटें बना सकते हैं। मैंने एक बार में ही इसमें चुनटें बनाकर इसको बाद में कट किया है। अब जो ये कट करने के बाद जो दूसरे वाला हिस्सा है इसका पट्टी वाला, इसके धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि ये चुनटें निकले ना इसमें से, और इस वाले भाग को हम दूसरे वाले कपड़े के ऊपर अटैच कर देंगे। मैंने धागे में छोटी सी नोट लगा दी है ताकि कपड़ा धागे में से बाहर की ओर ना निकले। अब हम सारी प्लेटों को इकट्ठा कर लेंगे, मतलब कि पूरे धागे में फैला लेंगे और जो दूसरा कपड़ा है उस दूसरे वाले कपड़े के ऊपर रख के हम इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड, हमें इस तरह से इसके ऊपर रखकर इसकी सिलाई कर देनी है। ऐसे ही हम दूसरी वाली पट्टी को भी इसके ऊपर अटैच कर देंगे। दोनों कपड़ों पे हम दूसरी वाली पट्टी को इसी प्रकार से अटैच करेंगे जैसे हमने ये वाली पट्टी इसके ऊपर अटैच की है। देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों पट्टियों पर अटैच कर दी है। जो हमने छोटी वाली पट्टी कट की थी वो भी, और जो बड़ी वाली पट्टी है उन
चारों पट्टियों को हमने आपस में सिलाई कर दी है। ये अब कुछ इस तरह से लगने लगा है। देखिए, अब हम इसके ऊपर नेफा लगाएंगे। नेफा लगाने के लिए मैंने ये वाली पट्टी कट की हुई है। अब इसको हम इसके ऊपर रख के चारों साइड से सील देंगे। देखिए, हमें इस पट्टी को इसके पीछे की साइड से रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। जैसे हम ड्रेस बनाते समय ड्रेस के ऊपर नेफा लगाते हैं ना, कुछ इसी तरह से हमने इस पट्टी को इसके ऊपर रख के इसकी सिलाई कर दी है। हमने इसको पीछे की साइड से खुला छोड़ा है ताकि डोरी डालने में कोई परेशानी ना हो। आप चाहो तो इसको आगे की साइड से भी खुला छोड़ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब हम डोरी लगा के इस वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। हमें डोरी पर सिलाई नहीं करनी है, डोरी को बचा के फिर इसके ऊपर सिलाई करनी है। फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर नेफा लगा दिया है, इसमें डोरी भी डालकर इसकी सिलाई कर दी है। देखिए, अब ये कुछ इस तरह से लगने लगा है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और जो उल्टे वाला हिस्सा है उसको उल्टे साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसकी जो ये साइड वाली किनारी है इनको भी हम सील देंगे। देखिए, दोनों साइड से हमें इसको इस तरह से पकड़ के फिर इसकी सिलाई करनी है। हमें दोनों साइड की ऐसे ही सिलाई करनी है। मैं आपको सिलाई करने के बाद फिर दिखाती हूँ इसका लुक। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको सील दिया है। अब कुछ इस तरह का है इसका लुक। मैंने दोनों साइड से इसके ऊपर हाथ से ही सिलाई कर दी है। बहुत ही सुंदर ये बनके तैयार हुआ है। ये इसकी बाजू है और ये डोरी हमने इसको पीछे बांधनी है। अब मैं आपको इनको पहना के भी दिखाती हूँ। पहले मैं आपको एक और पोशाक दिखाती हूँ जो इसी कपड़े में से मैंने बनाई है, और एक छोटी सी कैप भी बनाई है मैंने इसके साथ में। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है। फ्रेंड, अब मैं आपको इसकी दूसरी वाली पोशाक भी दिखाती हूँ कैसी वो पोशाक है। देखिए, हमने ज़्यादा हैवी पोशाक नहीं बनाई है। ये हमने कुर्ता बनाया है अपने कान्हा जी के लिए। बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है और कान्हा जी बहुत ही सुंदर लगते हैं इसमें। और ये हमने इनके लिए पैंट बनाई है, उस कुर्ते के नीचे ये वाली पैंट हमने इसके लिए बनाई है। अब दोनों ड्रेस को मैं आपको पहना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, कान्हा जी ने कुर्ता और पजामा धारण कर लिया है। देखो कितना सुंदर ये कुर्ता बनके तैयार हुआ है। इसके पीछे मैंने वेलक्रो टेप लगाई है ताकि पहनाने में कोई परेशानी ना आए। मैंने कैप एक ही बनाई है दोनों पोशाक के साथ। बहुत ही सुंदर ये लग रही है पोशाक। कान्हा जी भी बहुत खुश हो गए हैं ये पहन के। हमें इस तरह की ही पोशाक बनाकर पहनानी चाहिए कान्हा जी को, थोड़ी खुली खुली, ताकि उनको कंफर्टेबल रहे और गर्मी ना लगे। अब मैं आपको दूसरी वाली पोशाक भी इनको धारण करा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इनको दूसरी वाली पोशाक भी धारण करा दी है। कितनी सुंदर ये पोशाक लग रही है, एकदम खुली खुली ढीली ढीली सी, और एकदम अच्छे से आई है कान्हा जी को। देखिए, पीछे से भी मैंने इसकी डोरी बांध दी है। बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको इनमें से कौन सी वाली पोशाक ज़्यादा सुंदर लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।